Hello everyone, welcome back to my channel Nivea Classes. I am Advocate Nivedita Jaiswal. Today I will discuss what is cyber crime. साइबर क्राइम क्या है? आप अक्सर न्यूज़पेपर चैनल खोलते होंगे तो आपको हमेशा सुनने के लिए मिलता होगा कि यहाँ हैकिंग हुई, यहाँ डेटा चोरी हुआ, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों और महिलाओं को क्या करते हैं कि वल्गर पोस्ट करके, वल्गर वीडियोज़ एंड फोटो सेंड करके इसके बाद में उन्हें तंग किया जाता है। ईमेल स्पूफिंग, पहचान की चोरी, वायरस फैलाना, ये सब क्या है? ये सब जो है साइबर क्राइम है। और इसमें क्या होता है कि किस एक्ट एंड सेक्शन के जरिए जो है पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी कि आजकल क्या है कि बच्चे लोगों के पास मोबाइल हो गया है और कंप्यूटर हो गया है और लोग क्या करते हैं कि गलत संगत, गलत इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि वो लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जा रहे हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों के पास मोबाइल है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्या करते हैं कि वो लोग स्कूल के होमवर्क, स्कूल के जो क्लासेस हैं उसके लिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं और उसी में क्या हो जाते हैं कि साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या चीज साइबर क्राइम होता है। व्हाट इज साइबर क्राइम? आज का युग जो है कंप्यूटर एंड इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की हेल्प के बिना कोई भी काम जो है मुश्किल सा लगता है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो जा रहे हैं। जुर्म करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस, वर्ल्ड वाइड वेब ईटीसी का यूज किया जा रहा है। साइबर क्राइम जो है दुनिया भर में सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बना है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर हैकिंग जो है कैसे कर लिया जा रहा है और ये जो है दुनिया भर के सुरक्षा एवं जांच एजेंसी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साइबर क्राइम को लेकर क्या क्या कानून है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ऐसे मामलों में गंभीर है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, आईपीसी कॉपीराइट, जो कॉपीराइट कानून है 1957 एंड कंपनी लॉ, सरकारी गोपनीयता कानून, आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब जैसे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है साइबर क्राइम नहीं करता है लेकिन साइबर क्राइम में फंस जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आईटी जो एक्ट है 2011 के तहत निर्दोष लोगों को जो साजिश है उससे बचाने के लिए भी इंतजाम किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हैकिंग क्या होता है। एक बार मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। क्या हुआ था कि एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था कि फ़ोन किया गया था कि मैम आपका जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग पहचान की चोरी के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हैकिंग क्या होता है। किसी कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा को छेड़छाड़ करना ही हैकिंग कहलाता है। यह जो फिजिकल एक्सेस है और रिमोट एक्सेस के जरिए भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हैकिंग के दौरान जो है सिस्टम जो है आपके पास ही मौजूद हो। सिस्टम किसी दूसरे के पास मौजूद रहता है और वो अपने सिस्टम से क्या करता है कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। बट घुसपैठ करना जो है साइबर क्राइम के तहत आता है। इसके तहत जो है क्या क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है हम लोग जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 43A एंड 66 के तहत एंड आईपीसी के सेक्शन 379 एंड सेक्शन 406 के तहत 3 ईयर की जेल एंड 5 लाख का फाइन का प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंतर्गत आप हैकिंग करते हैं तो आपको जो है आईपीसी के तहत भी सजा का प्रावधान किया गया है एंड आईटी एक्ट के अंतर्गत भी सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर हम किसी के जानकारी या फिर डेटा चोरी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति हो गया या फिर किसी संस्थान हो गया या फिर संगठन हो गया, एडीसी के सिस्टम पे क्या करते हैं कि किसी भी निजी या गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी करना ही साइबर क्राइम कहलाता है। अगर आप किसी संगठन, संस्था या फिर
आप जो है किसी व्यक्ति के अंदरूनी डेटा को इजाज़त के बिना नाजायज रूप से दुरुपयोग करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 43 बी एंड सेक्शन 66 ई एंड सेक्शन जो है 67 सी, ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 लगेगा। एंड आईपीसी के अंतर्गत आपका सेक्शन लगेगा 379, 405 एंड 420 एंड कॉपीराइट कानून के तहत आपको 3 ईयर की जेल एंड 2 लाख का फाइन का प्रावधान किया गया है। इसे आप नोट आउट करते जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक जनरल पर्सन है या फिर लॉ के स्टूडेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पोर्नोग्राफी हो गई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड बच्चों और महिलाओं को तंग करते हैं, और ये मामला अगर कोर्ट में जाता है, पुलिस में जाता है, तो आपको जो है उम्र कैद की सज़ा तक से हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि साइबर क्राइम के तहत और क्या क्या चीज़ें होती है। वायरस एंड स्पाईवेयर फैलाना। अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट क्या होती है कि सिस्टम से होते हुए ये वायरस जो है दूसरों के सिस्टम में पहुंच जाते हैं और इससे हैकिंग, डाउनलोड, कंपनी के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शन एंड फ्लैश ड्राइव, सीडी ड्राइव के जरिए पहुंचकर बड़ा नुकसान करते हैं। और इसमें क्या आपको सेक्शन के तहत पनिशमेंट का प्रावधान किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट इसलिए बोल रही हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बनी थी 2000 बनी थी, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ 2008 के तहत और ये सब सेक्शन को जोड़ा गया। तो सेक्शन जो है 43C एंड सेक्शन 66 एंड आईपीसी का सेक्शन 268। एंड अगर आप देश की सुरक्षा में क्या करते हैं कि किसी के भी स्पाईवेयर को अगर आप फैलाते हैं एंड डेटा चोरी करते हैं, तो आपको जो है देश की सुरक्षा के लिए आपको जो है उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। एंड देश की सुरक्षा के तहत आप जो आतंकवाद कानून है उसके जो सेक्शन है आपका 66F भी आपको लगाई जा सकती है। ओके, एंड इसके अंतर्गत आपको क्या होगी कि अन्य मामलों के अंतर्गत आपको 3 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। अब क्या होती है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं कि बच्चों और महिलाओं को तंग करना। आजकल हर महिलाओं के पास मोबाइल है। लोग क्या है कि एफबी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो है धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। अब लाजमी है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी लड़की को फंसाया जाता है। किसी भी लड़की, आजकल लोग क्या है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है अक्सर जो है चैटिंग करते हैं, और चैटिंग करने के दौरान क्या होता है कि लोग क्या है कि वीडियो एंड फोटोज़ को शेयर करने लगते हैं। अब क्या है कि फोटोज़ एंड वीडियो शेयर करने पर क्या होती है कि ये सब एमएमएस बना दिया जाता है और इंटरनेट में वायरल कर दिया जाता है। आज के दौर में जो आपका आज के दौर में ये सब इंटरनेट खूब चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी के तहत जो इंटरनेट का युग चल रहा है, इसके अंतर्गत जो साइबर सिक्योरिटी क्या करेगा, सिक्योरिटी के अंतर्गत भी लोग क्या करते हैं कि ईमेल एंड चैट से अक्सर बच्चों और महिलाओं को क्या किया जाता है कि तंग किया जा रहा है। जैसे कि अश्लील फोटो शेयर कर देना, वल्गर पोस्ट डाल देना, या फिर उनको धमकाना, या फिर किसी तरह की मैसेज सेंड करना, बदनाम करने की कोशिश करना, नफरत फैलाना, उसके एमएमएस बना देना और इंटरनेट पर वायरल कर देना। अगर ये सब करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2009 के सेक्शन 66 के तहत आपको 3 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। ओके, तो इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संभल जाए, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट एंड अगर पुलिस में जाता है तो आपको 3 ईयर की जेल भी हो सकती है। अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट साइबर क्राइम का पॉइंट आ जाता है पोर्नोग्राफी। इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार जो है खूब फल फूल रहा है। ऐसे में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो जो अश्लीलता को दिखाती है, इस इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सेंड करना या प्रकाशित करना या एमएमएस बनाना, किसी की मर्जी के खिलाफ अश्लीलता को दूसरों तक पहुंचाना, क्या होता है कि इसमें क्या पनिशमेंट दिया गया है। इसमें जो है पनिशमेंट जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन जो है 67A, आईपीसी का सेक्शन 292 एंड सेक्शन 293, सेक्शन 294,
500, 506, 509 के तहत पहली बार करने पर इसकी गंभीरता को देखा जाएगा कि आपने किस तरीके के गंभीर अपराध को किया है। अगर पहली बार करते हैं तो आपको 5 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। फाइन भी आपको 10,000 20,000 का फाइन नहीं देना है, 10 लाख का फाइन लिया जाएगा, 10 लाख। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप पोर्नोग्राफी करते हैं तो आपको 10 लाख का फाइन एंड 5 ईयर जेल पहली बार, एंड दूसरी बार अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी जो जेल है वो 7 ईयर तक भी बढ़ सकती है। ओके, 7 ईयर तक भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर पोर्नोग्राफी तो हो गई 18 ईयर से एबव जो क्या कर रहे हैं कि आजकल बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे महिलाएं हैं, ये सब अगर करते हुए पाए जाते हैं तो आपको मैंने पनिशमेंट आपको बता चुकी हूँ क्या पनिशमेंट है। एंड एक और बात मैं आपसे शेयर कर देना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट में वल्गर, इस पोस्ट के बाद वल्गर कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं सीधे आपके जो कमेंट है उसको रिपोर्ट कर दूंगी। और रिपोर्ट करने पर क्या होगा कि आपका जो आप जो है कभी जिंदगी में कभी यूट्यूब नहीं चला सकेंगे, एंड क्या होगा कि आप जो है सीधे आपका कंप्लेंट फाइल जो है पुलिस में हो जाएगा, कोर्ट में हो जाएगा। इसलिए मेरे जो पोस्ट है या मेरे जो वीडियो है उसमें अश्लील कमेंट या फिर ऐसी कोई भी भद्दी कमेंट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है। 18 ईयर से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना। सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना, बच्चों से अश्लीलता करवाकर इसके बाद में रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, ईटीसी। ऐसे मामलों में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2009 का सेक्शन 67B, आईपीसी के सेक्शन 292, 293, 294, 500, 506 एंड 507 सबसे पहले अगर करते हैं, मीन्स कि पहली बार अगर आप अपराध करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, या फिर आप कर रहे हैं या फिर आप किसी बच्चों से अगर करवा रहे हैं, मीन्स कि सेक्सुअल एक्ट में शामिल करके और इसके बाद में कुछ भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं या एमएमएस बना रहे हैं, तो पहली बार अगर आप करते हैं तो 5 ईयर की जेल एंड आपको 10 लाख का फाइन का प्रावधान है। अगर आप दूसरी बार करते हैं तो आपके जो पनिशमेंट है उसको 7 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। और आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जिस प्रकार बैंक में क्या होती है कि बैंक से सारे जो रुपए पैसे जो है गबन कर लिए जाते हैं, मीन्स की निकासी कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और अक्सर आप पेपर खोलते होंगे तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति के अकाउंट से 18 लाख रुपए निकल गए, इस व्यक्ति के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकल गए। कैसे ये शामिल कैसे किया जाता है, आगे हम लोग, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, आगे हम लोग डिस्कशन करें। साइबर क्राइम का नेक्स्ट पॉइंट है पहचान की चोरी। किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डाटा, गुप्त सूचनाओं वगैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर क्राइम है। यदि कोई इंसान दूसरे के क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, डिजिटल आईडी, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल करके शॉपिंग या पैसे को निकालता है तो वह अपराध में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर उसकी पहचान का उपयोग करते हैं, गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो ये जुर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक मैं खुद की घटना सुनाती हूँ कि क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे मोबाइल में फ़ोन आया और उसने कहा कि मैम आपने जो बैंक में अकाउंट खोला है उसमें क्या हुआ था कि आपकी जो पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है, आप अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर है और मुझे बताइए, इसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा और आप मुझे बताइएगा। और मैं क्या थी कि उस समय मैं कंफ्यूज हो गई कि हो सकता है कि पासवर्ड चेंज हो गया होगा। ऐसे करके आपको बुद्धू बनाया जाता है, आपको साजिश में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए मैं अपनी घटना शेयर कर रही हूँ ताकि आप जो है कभी भी इस साइबर क्राइम के शिकार ना बने। तो क्या हुआ था कि मैंने क्या किया कि मैं भी बेवकूफ़, मैंने क्या की कि मैंने जो है क्रेडिट कार्ड नंबर जो है दे दिया और इसके बाद में वो क्या कहने लगा कि मैम आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा, ओटीपी जाएगा, आप मुझे बताइएगा। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं अपना अकाउंट, दूसरे लोग मेरा ओटीपी कैसे चेंज कर सकते हो, दूसरे लोग मेरा कैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको क्या की कि ओटीपी नहीं दी। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब मैं पेपर खोल के देखती हूँ तो मैंने देखी कि बनारस में जो है
5-6 लोगों के जो बैंक अकाउंट से किसी के बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपीज़, किसी के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपीज़, किसी बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपीज़, इस तरीके के बैंक से निकासी हुई है। इसका मतलब ये था कि वह व्यक्ति जो है आपको बेवकूफ़ बनाकर क्या करता है कि आपसे पहले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगता है, इसके बाद में कहता है कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, और वो पासवर्ड न्यू डालने के बहाने वो कहता है कि मैं बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ और आप मुझे OTP दीजिए। अगर आप OTP दे देते हैं तो आपके बैंक में जितनी भी राशि है वो आपकी राशि जो है डायरेक्ट वो निकासी कर लेता है। ये क्या हो गया? पहचान की चोरी। इस तरीके के क्राइम भी करते हैं तो ये भी साइबर क्राइम। इसलिए अगर आपसे कोई भी व्यक्ति जो है, अनजान व्यक्ति बैंक का कर्मचारी बन के अगर आपसे OTP मांगता है या क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर मांगता है तो आप नहीं देंगे, नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया और मैंने उस व्यक्ति को अपना OTP नहीं दी और मैं साइबर क्राइम की शिकार नहीं बनी। इसीलिए मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है तो आप जो है अपने दिमाग को खोल के रखें, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है बहुत ख़राब है और लोग क्या है कि इस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर लोगों की पहचान की चोरी करते हैं और इसके बाद में आपको साइबर क्राइम के शिकार बना देते हैं। अब यहाँ पर इसके अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का सेक्शन 43, सेक्शन 66C एंड IPC का सेक्शन 419 लगाया जाएगा एंड आपको 3 ईयर की जेल एंड 1 लाख रुपीज़ फाइन लगाई जाएगी। आगे हम लोग साइबर क्राइम का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं, ईमेल स्पूफिंग एंड फ्रॉड। अगर आपके इनबॉक्स या स्पैम जो बॉक्स है उसमें क्या है कि कभी मैसेज हो जाती है या कभी ईमेल हो जाते हैं तो कई तरह के इनाम देने वाले या बिजनेस पार्टनर बनाने वाले या लॉटरी निकलने वाली मेल आती है या फिर मैसेज आती है। ये सभी मेल जो है दूसरे शख्स के ईमेल या फर्जी ईमेल आईडी के जरिए क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि जरिए किसी दूसरे की ईमेल या फिर किसी दूसरे को गलत तरह का मैसेज भेजना, हैकिंग, फिशिंग, स्पैम वायरस, स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फर्जी ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ईमेल को हैक करके आपके बैंक के खाता नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर या ई कॉमर्स साइट या फिर आपके जो भी पासवर्ड है आपके उसको चुरा लिया जाता है। अगर आपके इनबॉक्स में या फिर ईमेल में इस तरीके के मैसेज आते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है कि उस लिंक या उस मैसेज पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका जो मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो हैक हो जाएगा और आपकी जितने भी आपके जो पासवर्ड है वो आप उस जो हैकर है उसको दिख जाएगा, जो ईमेल स्पूफिंग कर रहा है एंड फ्रॉड कर रहा है उसको दिख जाएगा और आपके अकाउंट से जितने पैसे हैं वो निकासी कर लिए जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं और इसमें अगर पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो इसमें पनिशमेंट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 की सेक्शन 77B, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की सेक्शन 66D एंड IPC का सेक्शन 417, 419, 420, 465 के तहत आपको 3 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग ने साइबर क्राइम के जितने भी क्राइम थे उसको हम लोग ने समझा, यहाँ तक कि हम लोग ने क्या किया कि साइबर क्राइम का पोस्टमार्टम कर दिया। उसके अंतर्गत जो भी क्राइम है, जो भी पनिशमेंट लगाया गया है वो भी मैंने डिस्कशन कर दी एंड आप मुझे बताएंगे कि मेरी वीडियो जो है कैसी बनी है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप क्या डिस्कशन करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऑफकोर्स आपके जो कमेंट है उसको पढ़ती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कशन करने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।